अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पुली के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इंक्लाइन प्लेन और लीवर के बारे में पढ़ा है। आज हम व्हील के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक सिंपल मशीन है। ठीक है, व्हील जो होती है, आपको नज़र आ रही है ये वाली व्हील, ये एक नालीदार टाइप की पुली होती है, यानी व्हील होती है नालीदार, यानी वो नाली इस टाइप की होती है जिसके ऊपर ये रस्सी जो है वो डाली जाती है। ठीक है, अगर वो नाली उसके अंदर ना हो तो रस्सी उसके ऊपर नहीं जा सकती। तो ये नालीदार टाइप की पुली होती है, इसके ऊपर रस्सी जो है ये डाली जाती है। इस पुली को एक हुक के ज़रिए नीचे लटकाया जाता है। ये जो हुक है वो एक फिक्स होता है, फिक्स किया वो एक सपोर्ट के साथ फिक्स किया हुआ होता है। ठीक है, इस पुली के अंदर एक एक्सेल होता है, जो कि ये जो सपोर्ट दिया हुआ है इसके अंदर ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, और ये एक्सेल यहाँ पे होता है, इसके गिर्द पुली इस तरह से घूम रही होती है। ठीक है, ये मूवेबल पुली होती है। एक साइड पे रस्सी के एक साइड पे लोड जो है बांधा जाता है और दूसरे साइड के ऊपर फोर्स लगाई जाती है, यानी एफर्ट लगाई जाती है। ठीक है, इसकी मदद से वज़न को ऊपर उठाया जाता है। कुएं से जो पानी निकाला जाता है वो भी एग्जैक्टली इसी तरह से निकाला जाता है। पुली के ऊपर से रस्सी जो है वो डाली जाती है, रस्सी पे खींची जाती है और नीचे की तरफ खींची जाती है और लोड ऊपर की तरफ उठ रहा होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल मशीन है और इसके ज़रिए लोड उठाया जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है कि एक ही पुली है और उसके ज़रिए लोड उठाया जा रहा है। इसमें जो मोमेंट आर्म है, क्योंकि यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। जब आप एफर्ट लगा रहे होते हैं तो ये रस्सी घूम रही होती है। ठीक है, अगर वेट नीचे जा रहा है तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती हैं, और अगर एफर्ट नीचे जा रहा है तो फिर एक क्लॉकवाइज ही व्हील घूम रही होती है। और इस तरीके से आपके पास इनपुट और आउटपुट आ जाता है। अब इनपुट क्या है, यानी जो काम हम इस पुली के ऊपर करते हैं इस वज़न को उठाने के लिए, वो किस चीज़ के बराबर है? ये एफर्ट है, ये वाला एफर्ट जो कि फोर्स के बराबर होती है, मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। ठीक है, ये वाला यानी एफर्ट आर्म आप कह सकते हैं। क्योंकि मोमेंट प्रोड्यूस होता है तो मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एफर्ट और एफर्ट आर्म। तो इनपुट हो जाएगा P, यानी ये जो एफर्ट है P मल्टीप्लाइड बाय OA, ये क्लॉकवाइज टार्क जो प्रोड्यूस होता है, तो P मल्टीप्लाइड बाय OA आपके पास इनपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या होगा? ये वेट मल्टीप्लाइड बाय OB, ये वाला। ठीक है, ये मोमेंट आर्म है। और एक आइडियल पुली के लिए जो इनपुट होता है वो आउटपुट के बराबर होता है, यानी जितना आप इनपुट देंगे उतना ही उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये आपके पास P मल्टीप्लाइड बाय OA इज इक्वल टू W मल्टीप्लाइड बाय OB, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट आपको ये नज़र आ रहा है। एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट आर्म, ये एफर्ट है P और ये एफर्ट आर्म OA इज एफर्ट आर्म। ठीक है, अच्छा आउटपुट क्या है? वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म, यानी W ये मल्टीप्लाई बाय OB जो कि वेट आर्म के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा इस तरह से हमें पता है कि ये जो OA और ये OB दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं। एक ही सर्कल का ये OA भी रेडियस है और OB भी रेडियस है। तो ज़ाहिर है एक सर्कल के जो तमाम रेडियसेस होते हैं, रेडियाई होते हैं, वो हमेशा के लिए इक्वल होते हैं। ठीक है, तमाम रेडियसेस इक्वल होते हैं, तो लिहाजा OA और OB आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखें इसको मैथमेटिकल फॉर्म, P मल्टीप्लाई बाय OA इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय OB, यानी ये इनपुट हो जाएगा और ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अच्छा हम मैकेनिकल एडवांटेज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो P को हम इधर लेकर आते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो W/P आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये OA अपनी जगह पे, OB को हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो OA/OB, P इधर आ जाएगा और OB उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से OA/OB, हमें पता है कि OA और OB आपस में इक्वल हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास 1 आ जाएगा। यानी आउटपुट जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है पुली का, वो हमेशा के लिए 1 होता है। ठीक है, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ फिक्स पुली इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो ये जो हमने अभी पढ़ लिया ये हमारे पास फिक्स्ड पुली के बारे में था। ठीक है, ये फिक्स्ड पुली लिखा हुआ है, ये हमारा टॉपिक था आज।
अब जो दूसरा जो है वो मूवेबल पुली है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ मूवेबल पुली। ये हमारे पास मूवेबल पुली आ रही है, ठीक है, ये वाली मूवेबल पुली है। ओके, इसमें देखिएगा कि इस मूवेबल पुली के अंदर जो रस्सी है, यहाँ पे देखें कि पुली को हमने फिक्स पुली के अंदर पुली को हमने एक हुक के साथ फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे पुली को नहीं बल्कि एक रस्सी के एक सिरे को एक रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स किया गया, बांधा गया है यहाँ पे। और ये भी जो व्हील है ये ग्रूड व्हील है, यानी नालीदार व्हील है, और इसमें से ये रस्सी गुजारी जा रही है, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे एक सिरे के ऊपर एफर्ट लगाया जा रहा है, और ये मूवेबल पुली है, तो ये जो पुली है ये इस रस्सी के साथ ऊपर की तरफ यू मूव कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे एफर्ट जो है वो 2p के बराबर है, यानी एफर्ट जो है वो टेंशन के बराबर है, यानी इस रस्सी के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होता है उसके बराबर है। अब टेंशन इस साइड पर भी p प्रोड्यूस, यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है और इधर भी टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि रस्सी तो एक ही रस्सी है, तो ज़ाहिर अगर आप इसको खींचते हैं और इसके अंदर जो खिंचाव पैदा होता है तो खिंचाव दोनों साइड्स पे पैदा होता है। तो यहाँ पे जो एफर्ट है यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं वो 2p के बराबर होगा, यानी इस रस्सी के इस साइड के अंदर भी टेंशन होगी, इस साइड के अंदर भी टेंशन होगी, जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ होगी। तो जो यहाँ पे एफर्ट होगा वो 2p के बराबर है, ठीक है। और लोड जो हमारे पास यहाँ पे जो वेट होगा, क्योंकि 2p के बराबर उसका वेट भी हो जाएगा, यानी वेट जो लोड होगा दैट इज इक्वल टू 2p के बराबर होगा, ठीक है। जितना एफर्ट है उतना ही लोड उठाया जा रहा है, यानी इस हमें अगर इस वज़न को उठाना है, w वेट को उठाना है, तो हमने इसके बराबर फोर्स लगानी है, उसके ऊपर बराबर वर्क करना है, एफर्ट लगानी है, और वो एफर्ट 2p के बराबर है। तो इसका मतलब है कि w इज इक्वल टू 2p हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यानी आप इसकी जो न्यूमेरिकल चीज़ है वो ये आप इसको देख सकते हैं, ये w इज इक्वल टू 2p आपके पास आ जाएगा। या हमें चूंकि मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए तो p हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, w/p हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये w/p इज द मैकेनिकल एडवांटेज। द मैकेनिकल एडवांटेज जो फिक्स पुली है उसका 1 है, और जो मूवेबल पुली है, ये वाली जो पुली है, इसका 2 होता है, ठीक है। w/p इज इक्वल टू 2। अच्छा, आप ये जो दूसरा आपकी डायग्राम नज़र आ रही है ये वाली, ये सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे काम तो यही होगा, देखिए मूवेबल पुली ये वाली है, लेकिन अब यहाँ पे आप ऊपर खींच रहे हैं, हम इस एफर्ट की डायरेक्शन को अगर नीचे करना चाहेंगे, यू लेकर आना चाहेंगे, तो हमने यहाँ पे एक और पुली पर लगानी है, ठीक है। बाकी कोई फंक्शन नहीं है, चीज़ सेम ही है। सेकंड पुली हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि हमें ऊपर की तरफ ना खींचना पड़े, हमें इसको नीचे की तरफ खींचना पड़े। तो जब नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये रस्सी ऊपर की तरफ हो जाएगी, ये जो लोड है ये ऊपर की तरफ उठाया जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास मूवेबल पुली, फिक्स पुली और मूवेबल पुली। इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो कि फिक्स पुली का 1 है, और जो मूवेबल पुली है उसका मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास 2 है। ये हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया। कल इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगी, कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।